ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए पूर्वोत्तर राज्यों में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you a report of the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi being held in the northeastern states of India. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। पूर्वोत्तर राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी से मैं नीतीश अरोड़ा आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। स्वागत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह चौथा संस्करण है, जिसकी शुरुआत शनिवार 17 फरवरी को कबड्डी के प्रिलिमिनरी मुकाबलों से हुई, लेकिन रंगारंग विधिवत उद्घाटन हुआ कल यानी 19 फरवरी को दर्शकों से खचाखच भरे होरोहोजाई मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश द्वारा। खेलों के विधिवत उद्घाटन की घोषणा असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की। I declare the games open. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आकाशवाणी से बात करते हुए नॉर्थ ईस्ट में इन खेलों को आयोजित करने के महत्व के बारे में ये कहा। अगर आप देखें टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल देश के लिए जिताया तो मीराबाई चानू ने जिताया, और इसी तरह से मेडल्स में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों का रहता है। ये 8 राज्य जो हैं यहाँ से, और मुझे प्रसन्नता है हमने अष्टलक्ष्मी को ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दी हैं। असम के अलावा अन्य राज्यों में भी इनका आयोजन किया जा रहा है और इससे हमें और लाभ मिलने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के भव्य उद्घाटन में असम के विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायक और संगीतकार अंतरंग महंत ने, जिनका पॉपुलर नाम पोपॉन है, ने सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा असम की जीवंत संस्कृति और स्वदेशी कलाओं का मनोरम प्रदर्शन भी किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी में 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 4500 एथलीट्स 20 खेलों में हिस्सा लेंगे। खेल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में खेले जाएंगे। आकाशवाणी के प्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग खेलों की रिपोर्ट्स के साथ 29 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत करते हैं दिव्य अनुभूति, दिव्य आशीर्वाद गुवाहाटी से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या देवी धाम से वेंकटराम की रिपोर्ट के साथ। The Kamakhya temple is one of the most revered and also one of the oldest of the 51 Shakti Pitas of India. The main deity is Sati, consort of Lord Shiva, and she is worshipped in the form of womb and considered to be epicenter of entire creation of universe. Gyanath Sharma, one of the chief priests and secretary of Kamakhya temple committee. अल्टीमेटली जो मेन माँ का पार्ट यहाँ पे जो गिरा है वो माँ का योनि, उसी के लिए माँ का रूप अलग अलग है। जैसे कुमारी अवस्था में भी है, षोडशी अवस्था में भी है, माँ महात्रिपुरा सुंदरी भी है। पूरा विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि यहाँ से, ये उत्पत्ति यहाँ से सारा बता जाता है। इनका महत्व का ऊपर में कोई दुनिया में है ही नहीं, काहे के लिए वो विश्व जननी है। People on spiritual path believe that their quest for salvation would be incomplete if they do not visit Kamakhya temple. अगर यहाँ पे साधना नहीं करेगा तो सिद्धि नहीं होता है, ये पौराणिक बातें हैं। Gyanath Sharma explains why this temple remains closed 3 days in a year. ये हमारा साल में 3 दिन का माँ का पद बन रहता है। जून महीना में ये पद बन रहता है, तो उस टाइम पे 3 दिन के लिए माँ का गर्भगृह बन रहता है, पूरा मंदिर बन रहता है। जैसे वुमेन्स का पीरियड महीना होता है, माँ का साल में एक बार होता है। उस टाइम पे भक्त लोग आता है, आकर जप तप करता है माँ को शांति रखने के लिए। No tour of Guwahati would be complete without a visit to this holy shrine of Ma Kamakhya. 19 तारीख को कुल 10 खेलों के मुकाबले हुए। खेलों की शुरुआत शनिवार 17 फरवरी को कबड्डी से हुई थी। तो चलिए होरोहोजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलते हैं दीपांकर मिश्रा के पास, जाने कहां किस करवट बैठे हैं कबड्डी के मुकाबले। कबड्डी के लीग चरण के मुकाबले कल संपन्न हो गए। महिला वर्ग के 3 मुकाबलों में जहां गुरु काशी विश्वविद्यालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कोटा विश्वविद्यालय को और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को हराया, वहीं पुरुष वर्ग के 4 मुकाबलों में मंगलोर विश्वविद्यालय ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को, कोटा विश्वविद्यालय ने जेजेटी विश्वविद्यालय को, वीईएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को और एक बड़े उलटफेर में बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता गुरु काशी
विश्वविद्यालय को मात दी। कप्तान जावेद अपनी खुशी छिपा नहीं पाए और कहा कि बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, सब जोर लगा देंगे सर सेमीफाइनल मारने के लिए, और लगा तो सेमीफाइनल मार के फाइनल भी खेलेंगे, तय करके आए सर घर से। आज कबड्डी के पुरुष और महिला वर्ग में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तरणताल से प्राप्त हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी 2023 के खेलों के पहले मेडल्स श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। पहले इवेंट 400 मीटर मैन फ्री स्टाइल में यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने गोल्ड और सिल्वर मेडल्स पर अपना कब्जा जमाया। ब्रॉन्ज मेडल जैन यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया। विमेन 400 मीटर फ्री स्टाइल में उत्कल यूनिवर्सिटी ने गोल्ड, जैन यूनिवर्सिटी ने सिल्वर और मद्रास यूनिवर्सिटी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मैन 200 मीटर मेडले में गुंटूर यूनिवर्सिटी ने गोल्ड, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी ने सिल्वर और जैन यूनिवर्सिटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अंतिम इवेंट 4x200 मीटर फ्री स्टाइल विमेन में जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के डिस्क्वालीफाई होने के बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इनका टाइम था 9 मिनट्स 30.62 सेकंड्स। ये है टीममेट अनुमति। गोल्ड की उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हम लोग फाइट कर सके, तो सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अकेले से तो नहीं होगा, पूरे टीम ने किया है, इसीलिए आज गोल्ड मिला है। टेबल टेनिस में एशियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में मिले जबरदस्त नतीजे बता रहे हैं कि टेबल टेनिस भारत में काफी लोकप्रिय हो रहा है। चलिए खुर्शीद अहमद के पास चलते हैं देशभक्त तरुण राम फुकॉन स्टेडियम के इंडोर हॉल में। In 4 adjacent tables, the women's teams of different universities appeared in their first round matches. In this category, Chiktara University of Punjab thrashed SRM University, Tamil Nadu, very easily with a margin of 3-0. In another match, Jain University of Karnataka defeated MKBU Bhavnagar University, Gujarat 3-1. Here is a member of the winning team. Hi, I'm Aditi P. Joshi. It was a great match. The opponents also played pretty well. In another match of women's team event, Chandigarh University had an easy run against LN Mithila University of Bihar. The match between SRM University of Tamil Nadu and University of Mumbai was a one-sided game in which SRM Women's University won by 3-0. In another match of women's team event, University of Delhi outclassed Jadavpur University by 3-0. एनआरसीसी इंडोर स्टेडियम अगरतला त्रिपुरा में योगासन के मुकाबले शुरू हुए। ब्यौरा सुमन भट्टाचार्य द्वारा। रविवार का अगरतला में पहली बार योगासन चैंपियनशिप शुरू हुई है। राजधानी के एनएसआरसीसी इंडोर स्टेडियम में ये योग प्रतियोगिता शुरू हुई है और इसमें 13 यूनिवर्सिटी से 15 दल भाग लिया है। इसका उद्घाटन किया है क्रीड़ा सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती। उन्होंने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा, जो खेले वो खिले। इससे हमारा स्टेट का जो योगा स्टूडेंट्स है इन लोग लाभवान होगा, इसलिए क्योंकि दे विल कम टू नो कैसे यूनिवर्सिटी गेम्स ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है। कुछ प्रतियोगियों से भी बात हुआ हम लोगों का। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी फार्स्ट टाइम আমরা খেলো ইন্ডিয়াতে সিলেক্ট হয়েছি, ভালো রেজাল্ট আশা করছি, নিজের উপর আশা আছে, কনফিডেন্স আছে, আমরা ভালো রেজাল্ট। साउथ पुलेपुन यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम गोल्ड मेडल थी खेलो इंडिया को, और बाकी हमारे सब प्लेयर बहुत अच्छे, रितेश, सिद्धार्थ, दीपांशु, वैष्णव, महेश और मैंने 6। हाँ, मैं पकड़ के 6 जरूर चैंपियन होंगे, गोल्ड ही लेके जाएंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। सर बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ देख के। महिला फुटबॉल मुकाबलों पर कड़ी नजर रखे हैं नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में मुअम्मर इमसाम। In the first match, Guru Nanak Dev University Amritsar delivered a dominant performance as they cruised to a commanding 3-1 victory over University of Calicut, Kerala. Here's Anjali Sial, the captain of Guru Nanak Dev University. Yes, so there is so much pressure for this match, sir. But our team did our best we can do. So the results are in front of you. आइजॉल मिजोरम में पुरुष फुटबॉल मुकाबले चल रहे हैं। अपनी कवरेज के साथ रिंगा। A total of 8 teams from powerhouse of Indian football states, 2 from Punjab, 2 from West Bengal, 3 from Kerala and 1 from Maharashtra are participating in this competition. 2 matches were played at Rajiv Gandhi Stadium, Aizawl. The first match was between Punjabi University Patiala, Punjab and University of Calcutta, West Bengal, where Punjabi University registered an easy victory by 2-0 goals. The second match was played out between Guru Nanak Dev University Amritsar and University of Calicut, Kerala, where University of Calicut won the game by 3-1 goals.
अब भारोत्तोलन के लिए चलते हैं इंडोर हॉल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में श्री गोपाल राय के पास। Harshada Sharad Garud representing Savitribai Phule Pune University secured the gold medal in women's 45 kg category. Apeksha Dattatreya Dhone of Shivaji University Maharashtra bagged the silver medal, whereas Rani Naik from Chandigarh University won the bronze medal. In women's 49 kg category, Soumya Sunil Dalvi from University of Mumbai clinched the gold medal. Arati Raghavendra Tatgunti of Shivaji University Maharashtra bagged the silver medal, and Bani Puri from Punjab University bagged the bronze medal. In men's 55 kg and 61 kg categories, the competition was interesting. However, the organizers announced that the results of these categories will be announced on Tuesday morning. Indian Weightlifting Federation Secretary General Sri S.H. Anandegowda spoke to us. It's a good thing the Government of India taken addition to cultural exchange as well as the game development also. These areas people are stronger than that thing. They are very listen. They are up and down. That hills will be there. Basically they are fit for that. This thing. पोल, रोप और हैंगिंग ये डिसिप्लिन्स रहते हैं पारंपरिक भारतीय खेल मल्लखंब के, जिसे कवर कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौभाग्य रथ। पुरुष मल्लखंब में मुंबई यूनिवर्सिटी का दबदबा दिखा। टीम मुंबई ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड हासिल किया। 3 साल से खेलो इंडिया में मुंबई यूनिवर्सिटी गर्ल्स और बॉयज में चैंपियन ही है। पुरुष मल्लखंब में उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी रजत, महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने कांस्य हासिल किया। बास्केटबॉल में टीम्स जौहर दिखा रही हैं करमबीर नवीन चंद्र इंडोर स्टेडियम, हौरहोजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आकाशवाणी के लिए गजोम खारगा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 12 और 4 अंकों से हराकर पूल बी के विनर रहे। वही जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को 11 अंकों से हराकर पूल ए के विनर रहे। महिला वर्ग में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास पूल ए की विनर रही, वही जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका पूल बी की विनर रही। हमने हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की महिला टीम की कप्तान हरित्रा से बात की। Our strategy is to play an aggressive defense. हॉकी मुकाबलों पर अपनी रिपोर्ट के साथ शिबू जॉर्ज। टीमों को 4-4 के 2 पूलों में बांटा गया है। महिला वर्ग के पूल ए के पहले मुकाबले में आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से शिकस्त दी। अपनी इस बड़ी जीत से खुश कप्तान संस्कृति। हमारी अंडरस्टैंडिंग प्लेयरों की आपस में काफी अच्छी थी आज, पासिंग इन टू इन। पूल ए के दूसरे मुकाबले में संबलपुर यूनिवर्सिटी ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को एक अच्छे मुकाबले में 6-3 से मात दी। महिलाओं के पूल बी में मुकाबला संघर्षपूर्ण रहा। पहला मैच रांची यूनिवर्सिटी और एमडी यूनिवर्सिटी हरियाणा के बीच 1-1 की बराबरी पर छूटा। वहीं इसी पूल के दूसरे मुकाबले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल को 2-0 से हराया। पुरुषों के मुकाबले में जहां मनोमनियम सुंदरनार यूनिवर्सिटी ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को 6-0 से रौंद डाला, वहीं पूल ए के दूसरे मुकाबले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 5-5 की बराबरी पर संतुष्ट होना पड़ा। बंगलुरु यूनिवर्सिटी ने रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल को 5-4 से हराया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने संबलपुर यूनिवर्सिटी के कोशिशों को नाकाम करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की। खिलाड़ियों के साथ साथ युवा प्रतिभा अन्य कई फील्ड्स में निखर रही है। तो आज आप सबके लिए एक क्विज। ये 29 तारीख तक रोज आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आप जवाब हमें भेजेंगे। आज का प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस दी पोपॉन ने। आपको बताना है पोपॉन का असली नाम क्या है। अपना जवाब हमें अपने नाम और फोन नंबर के साथ AIRGAMES2024@gmail.com पर भेज दें। विजेता श्रोता से हमारे प्रेजेंटर्स कल लाइव अपडेट के दौरान बात करेंगे। और अब समय है आपसे विदा लेने का। स्वर और आलेख नीतीश अरोड़ा, तकनीकी सहयोग किशोर कुमार शर्मा, प्रस्तुति प्रवीण चंद और निर्देशन वी शिव कुमार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी पर रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय टीम द्वारा तैयार किया गया। That was a report on the Khelo India University Games 2023 Ashtalakshmi being held in the northeastern states of India. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani.